रामकृष्ण हरी मित्रांनो, आई सिंधू अगरबत्ती यूट्यूब चैनल में आप सबका सहर्ष स्वागत। वीडियो चालू करने के पहले मैं मेरे कुछ जूने भाइयों बहनों हैं उनसे 2 मिनिट के लिए एक विनंती करता हूँ की आपण आजपर्यंत जो व्हिडिओ केला तो मराठीत केला। काही बंधूंचे असे माऊलींचे फोन आले की आम्हालाही थोडं गायडन्स हवं आहे आणि प्लीज जरा हिंदीत बोला, कारण आम्हाला कळत नाही, त्यासाठी हा व्हिडिओ करत आहे। तर कृपया करून सर्वांची माफी मागतो की हिंदीत बोलतोय, तुम्हालाही कळेल, समजून घ्या, त्यांनाही कळेल, दोघांना कळेल, यासाठी हा मध्यम मार्ग काढून हा व्हिडिओ हिंदीतून करतोय। तर कृपया आपण सर्व मला सहकार्य कराल अशी तुमच्या चरणी मी प्रार्थना करतो। तो मित्रों, आता वीडियो चालू करूया। तो इस वीडियो का आज का टॉपिक है कि अगरबत्ती न्यू बिज़नेस सेटअप करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स है। तो 3 पॉइंट्स है जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको केयर करने के लिए, और बहुत इजी है, आप फटाक से समझ लोगे। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाता हूँ। तो पहला टॉपिक है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है अगरबत्ती में कि रॉस्टिक कैसी होनी चाहिए क्या। तो रॉस्टिक के साथ आता है परफ्यूम। तो पहला पॉइंट है परफ्यूम और रॉस्टिक। सेकंड पॉइंट आता है आपका, अगर मटेरियल बन गया तो उसका पैकिंग एट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तो हम पैकिंग के बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट होता है आपका कॉस्टिंग। पैकिंग, रॉ बत्ती तैयार करना, पैकिंग और कॉस्टिंग निकल गया तो बेचना बहुत ही आसान है, वो फिर मैं आपको जनरली लास्ट में समझा दूंगा। तो कृपया करके जो नए जुड़ रहे हैं और जो पुराने कोई है, तो प्लीज़ आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज़। तो चलो आज हम बात करते हैं। पहली टॉपिक है हमारी परफ्यूम। तो परफ्यूम में क्या होता है, परफ्यूम किस क्वालिटी के होने चाहिए। अगर आप मार्केट में न्यू उतर रहे हो तो परफ्यूम आपको 2-3 क्वालिटी रखनी चाहिए। क्वालिटी मतलब क्या, तो उसके आप अलग अलग पार्ट बनाइए। जैसे एक पार्ट है फूलों का स्मेल का एक पैकेज रखिए। एक होता है अत्तर टाइप जैसे ऊद वगैरह हुआ, अत्तर टाइप में एक रखिए। सेकंड होता है आपका एक यूनिक, कुछ तो नया मार्केट में जैसे परफ्यूम्स टाइप में होता है, जैसे स्मेल उसकी स्वीटनेस हार्डनेस मिक्स होती है, उस टाइप में एक होता है। तो 3-4 कैटेगरी आप बनाइए। परफ्यूम में हो गया तो परफ्यूम में आप शुरुआत में लेना है तो लवेंडर, जास्मिन, कुछ अलग आइटम लीजिए क्योंकि दुकान में आप जाओगे तो। थर्ड आइटम आप ऊद में लोगे तो उसमें आपको अफरीम वगैरह आता है, उस टाइप में कुछ लीजिए। और थर्ड आपको आता है परफ्यूम्स का जैसे आप जो भी परफ्यूम्स वाले के पास जाओगे तो एक यूनिक आइटम जैसे होता है वुड्स हुआ, कुछ जॉर्डन हुआ, भारतवासी, वैष्णवी, जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ ये तो रेगुलर जिसके पास मिलेंगे, उसमें का एक आप आपके पास रखिए। ये हो गया आपका परफ्यूम का नाम। तो थर्ड हो गया आपको क्वालिटी रखना है। क्वालिटी के साथ में आपको काउंटिंग भी ज़रूरी है। क्वालिटी आप लोगे तो ब्राउन बत्ती में लोगे तो आपको 980 से 950 के अंदर काउंटिंग आती है, जो 95 रुपीज़ में केजी चल रहा है। उसके बाद आपको आएगा ब्लैक बत्ती 75 रुपीज़, 70 से 75 रुपीज़ केजी चल रहा है। 75 रुपीज़ आप लोगे तो 1000 प्लस काउंटिंग आता है। 1000 प्लस का फ़ायदा बेनिफिट ये होता है आपको, क्योंकि वो आप जब पाउच पैक करते हो तो उसमें आपको काउंटिंग के हिसाब से अगर 1000 प्लस है तो आपको वो अच्छा मार्जिन देगा। थर्ड आता है आपका पैकिंग। सेकंड आपका पैकिंग का जो हम लोग बात करें, पैकिंग कैसे रखना है। जो ज़िले में आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे, जैसे महाराष्ट्र में हमारे अलग अलग है, जैसे रत्नागिरी टाइप में आप जाओगे तो वहाँ पे मुट्ठा पैकिंग मतलब रोल पैकिंग, इसे कहते हैं मुट्ठा पैकिंग। रोल पैकिंग भी चलता है और उसके बाद ये पाउच भी चलते हैं। ये सब पाउच आते हैं, मोगरा, गुलाब, ये सब पाउच आते हैं, ये भी चलते हैं। उसके बाद आप आगे थोड़ा जाओगे कोल्हापुर साइड में तो वहाँ पे 10 वाले पाउच भी और जिपर भी चलते हैं। मराठवाड़ा विदर्भ में जाओगे तो ज़्यादा उनका जोर 10 वाले पाउच पे ही है। तो आज आप लोग जहाँ पे हो उस जगह पे क्या चल रहा है वो आप पहले स्टडी करो, उसके बाद पैकिंग में जाओ। पैकिंग आपको यूनिक और अच्छी क्वालिटी की दिखनी चाहिए, इसलिए मार्केट में आप न्यू हो तो प्रिंटेड पाउच सब आपको अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। वो हिसाब से आप आपका कलेक्शन बनाइए। मेन आपका कलेक्शन कैटलॉग वो जो है वो पावरफुल होना चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए। आप किसी दुकान में जाओ तो
आप अगर आपके पाउच भले हो मार्केट के रेगुलर पाउच है, जनरल है, फिर भी आप आपकी चॉइस के हिसाब से उनके लेना। गुलाब में 2-3 वैरायटी आती है, तो आप वो कैच करके सामने प्रेजेंटेशन करना। 100% आपको दुकानदार वो अगर पैकिंग अच्छी है तो 100% माल लेगा, और उसके पहले आपको उसको कॉस्टिंग अच्छी देनी है। तो आज आप थर्ड पार्ट जो है अपना कॉस्टिंग का, हम लोग कॉस्टिंग के लिए जो बात करेंगे, कॉस्टिंग हमारी कैसी निकालनी है। सबसे पहले तो आपको वो सीखना ज़रूरी है, कॉस्टिंग कैसे निकालनी है। तो चलो हम अभी कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परफ्यूम। आप अच्छे क्वालिटी में जा रहे हो, प्रीमियम प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो 1200 से 1400 के 1500, 1600, 2000 तक के परफ्यूम है। पर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो शुरुआत हम 1200 से करेंगे। सपोज आपने 1200 kg का परफ्यूम लिया, और तो 1200 kg का ले रहे हो, तो उसको आप प्रीमियम में डालोगे तो 1-4 के ऊपर तोड़ना नहीं है। एक तोड़ना मतलब क्या होता है कि 1 किलो परफ्यूम को 4 किलो DEP के साथ मिक्स करके उसका एक मिक्सचर तैयार करना है। तो 1 किलो परफ्यूम जो था 1200 का था, 4 किलो DEP लेना है, तो करंट रेट 140 रुपये DEP का चालू है, अल्केमिक का अच्छे क्वालिटी का। तो इंटू 4 किया तो 560 रुपीज़ वो हो गया। और रॉ बत्ती आपको लेना है, तो रॉ बत्ती का कैलकुलेशन ऐसा होता है कि 4 किलो आपने DEP लिया है, तो लगभग 1 किलो मिक्सचर में 300 ग्राम डीप होता है। तो 4 किलो जो है उसमें 3 इंटू 4 यानी 12 kg हो गया। 12 kg को जब आप ये करोगे, डिवाइड करोगे 12 kg को, तो 1140 होता है। तो 1140, 560 और 1200 का टोटल हो गया 2900 रुपया। 2900 रुपये में आप डिवाइड अगर करोगे तो 12 किलो आपका रॉस्टिक है, 4 किलो DEP का मिक्सचर था, तो 4 और 12 16 किलो हो गया। 2900 को 16 से डिवाइड करोगे तो 181 रुपीज़ की आपकी कॉस्टिंग होगी। बट मैं एक टू कट बता रहा हूँ, एक कम होगी जब आप प्रॉपर डीप करोगे। तो ज़रूरी नहीं है 12 और 16, वो 17 भी किलो निकलता है, 17.5, क्योंकि परफ्यूम का रेशियो कांडी कितनी खींच रही उसके ऊपर है। मैं आपको जनरल 181 रुपीज़ में आपको गिरा। पैकिंग कॉस्ट होता है, लेबल आपको पड़ता है ₹1.20 में। और आपका अगर अच्छे क्वालिटी का ले रहे हो, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, ये जो है मेरा रेड कलर, ये ग्रीन कलर, ये अपने गिफ्ट रैपर पेपर होते हैं उस टाइप के पेपर है। वो पेपर आप टाइप करोगे तो वो लगभग आपको 4 रुपये शीट लोकल में पड़ती है। अगर आप क्वांटिटी में लोगे तो और पड़ती है। अपन जनरल 1 रुपया पकड़ते, 1 रुपया उसका पड़ा आपको ₹1.20, ₹2.30, BOP पेपर का 30 पैसा, ₹2.5 पैकिंग का गया। पाव किलो पैकिंग कॉस्ट कर रहे हो आप, तो आपका 10 रुपये पैकिंग के पीछे जाता है। अगर आप वही माल जिपर में डाल रहे हो, जिपर में डालोगे तो 100 ग्राम का जिपर 4 रुपये में गिरता है। तो अगर 100 ग्राम का आप जिपर डाल रहे हो तो 40 रुपये वो बढ़ जाएगा, तो 220 रुपीज़ हो गया। पर जिपर जब आप बेचते हो तो मिनिमम जिपर 38 रुपीज़ में जाता है। तो 38 इंटू 10 अगर आपने किया तो 380 हो गया। तो हम लोग ने पहले कास्टिंग निकाला था 181 प्लस जिपर का 40, 221 माइनस 380, 159 रुपीज़ आपको केजी के पीछे पड़ा। ये मैंने थ्योरेटिकल बताया है। इसका फुल आपको अगर कुछ डिस्क्रिप्शन बात करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, तो मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको वीडियो में पूरा डीप नहीं, पर जितना आपको धंधे के लिए ज़रूरत है उतनी बातें बता रहा हूँ। अगर इसके अलावा मुट्ठा पैकिंग में करोगे तो आपको 181 प्लस 10, 1 kg का रेट मैंने बताया 191। नॉर्मली आपने वो 280 रुपीज़ में भी बेचा तो भी आपको 70-80 रुपया मुट्ठा पैकिंग में। इसका डिफरेंस क्या है, क्योंकि मुट्ठा पैकिंग हो गया और रोल पैक होता है, तुरंत होता है। जिपर में इन्वेस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए उसका रेट बढ़ता है। ये मेरा नहीं, मार्केट का ही, यहाँ का, बम्बई का और महाराष्ट्र में भी यही रुपये चालू है 38। जैसे रॉ प्रीमियम क्वालिटी है तो 38 रुपीज़ चालू है, ब्लैक है तो 22 से लेके 24-26 रुपये तक चालू है। ये हो गया आपका पैकिंग का और कॉस्टिंग का हो गया। अभी मैं आपको मेन बात बताता हूँ कि ये सब का आपको जो करना है, इसके बाद आपको एक क्वालिटी रख के नहीं चलता, आपको थोड़ा लो बजट में भी जाना पड़ता है, क्योंकि हर दुकानदार आपको है बड़े क्वांटिटी का नहीं लेता। तो उसके लिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सपोज आपने 1050 का एक परफ्यूम लिया और उसको 1:6 के रेशो में तोड़ा, यानी 1:6 इंटू 140, तो 840 रुपये वो बने। रॉ स्टिक आपकी जाएगी 6 इंटू 3 यानी 18 kg, 1710 रुपया। तो 1710, 840, 1050 टोटल बनता है आपका 3600 रुपया। तो 18 इंटू ये 6 का जो मिक्सचर था, 18 और 6 24, तो 3600 को 24 से भागोगे आप
तो 150 रुपये का आपका घर में गिरा, वो आप पैकिंग का 160 रुपया बना, वो आप 220 में भी बेचोगे तो भी मार्केट कवर करोगे। आपको हाई और लो दोनों रेंज की क्वांटिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर गिराहक को, हर कस्टमर को, हर दुकानदार को वो रेट जमना चाहिए और आपको उस दुकान से रिटर्न नहीं आना। ये मेरी कोशिश है, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो दोनों कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा है तो मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपको कुछ मेरे से मिला। और प्लीज़ वीडियो एंड करने के पहले मैं सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राईब करें। पहिली बार हिंदी में व्हिडिओ होता, कुछ गलतियाँ हुई तो माफ़ कर देना। मित्रांनो, तुम्हा सर्वांना पण सांगतो, ह्याच्या पुढचे व्हिडिओ मी मराठीतच असले असतील, पण काही लोकांना कळण्यासाठी, त्यांनाही जुळण्यासाठी हा एक संकल्पना होती। धन्यवाद। रामकृष्ण हरी।